हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू व्हाट आर रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होती हैं? Relative adverbs are same in form as interrogative adverbs, but they are not used to ask questions. Relative adverbs interrogative adverbs जैसी ही होती हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ नहीं करी जाती। ओके, तो अब हम कुछ और जानेंगे इनके बारे में। Relative adverb refers back to a noun as its antecedent. एक relative adverb जो होती है वो एक noun को रेफ़र करती है और वो उसका antecedent होता है। They also join two sentences. ये two sentences को भी join करती हैं। अगर आपको interrogative adverbs और antecedent के बारे में नहीं पता तो इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, जिन्हें आप देख सकते हैं और इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, ये एग्जांपल्स हैं इसकी, जिससे आपको पता चलेगा कि रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होती हैं। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए और एंड तक देखना। ओके, दिस इज़ द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। देखिए यहाँ पर वेयर जो वर्ड है, आपको लग रहा होगा कि वेयर वर्ड तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार वेयर वर्ड जो है हम उसे टू सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। ये वे घर है जहाँ पर वो पैदा हुआ था। ओके, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। दिस इज़ द रीज़न वाई आई डिडंट अटेंड द मीटिंग। यहाँ पर देखिए वाई वर्ड जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं यूज़ किया गया है। दिस इज़ द रीज़न, यह वह कारण है क्यों मैंने वो मीटिंग अटेंड नहीं करी थी। ओके, तो यहाँ पर देखिए वाई वर्ड आपने क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ नहीं किया है। डू यू नो वेयर आई केप्ट माई नोटबुक। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? क्या आप जानते हो मैंने अपनी नोटबुक कहाँ रखी है? देखिए यहाँ पर वेयर वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में यूज़ हुआ है, इसलिए एक रिलेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है। डू यू नो वाई यू कुडंट विन द कॉम्पिटिशन। देखिए यहाँ पर भी वाई वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में यूज़ हुआ है। ओके, ये एक रिलेटिव एडवर्ब है। डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया था, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार कर लेते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब जो होती हैं वो दे आर नॉट यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे ये वर्ड इंट्रोगेटिव से ही पता चल रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने किया था ना, वो जो होता है जिसमें कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ की जाती हैं, और रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ नहीं करी जाती। ओके, तो यहाँ पर आपको शायद वो कॉन्सेप्ट भी याद आ रहा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हमने करे थे। ओके, तो अब हम देखते हैं एक और सेकेंड डिफरेंस क्या है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होती हैं हम हमेशा उन्हें सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया ही था कि रिलेटिव एडवर्ब जो होती हैं वो सेंटेंस के बीच में यूज़ करी जाती हैं। द सेंटेंसेस वेयर द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। वो सेंटेंसेस जिनमें हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यूज़ करते हैं उनके एंड में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। द सेंटेंसेस वेयर द रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड डोंट ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन वो सेंटेंसेस जहाँ पर हम रिलेटिव एडवर्ब्स यूज़ करते हैं वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं होते, यानी कि हम उनके एंड में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। Okay, I hope this lesson is clear to you. You have understood it. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet.